ईरान के इसराइल पर ड्रोन और मिसाइल से ताज़ा हमले। उर्दन के ऊपर से मिसाइल इसराइल की जानिब बढ़ते नजर आए। इसराइल और अमरीकी तंजीबात पर 19वां हमला है। ईरान ने अज़रबैजान में अमरीकी अड्डे पर भी ड्रोन दाग दिया। हिजबुल्लाह का तल अवीव के जनूब में फौजी अड्डे को निशाना बनाने का दावा। हिजबुल्लाह ने कहा है कि इसराइल आयरन डोम रडार सिस्टम पर ड्रोन से हमला किया। कुवैत और बहरीन में अमरीकी फौजी अड्डों को 40 से ज़ायद मिसाइलों से निशाना बनाया गया। सऊदी वजारत दिफा ने कहा है कि अल-खुर्द सिटी के करीब 3 क्रूज़ मिसाइल गिरे। तर्जुमान ईरानी हुकूमत ने कहा है कि अमरीका और इसराइल ने गलती की जो नहीं करनी चाहिए थी। बहरी जहाज़ पर अमरीकी हमले का जवाब देंगे। अमेरिका और इसराइल के ईरान पर हमलों में तेजी आ गई। इसराइली फौज ने तेहरान में फौजी इंफ्रास्ट्रक्चर दीगर मकामात पर हमले का दावा किया। सिक्योरिटी कमांड मराकज़ को भी निशाना बनाया गया। करमान शाह तब्रेज़ और रियासत में भी रहायशी इलाकों पर बम बरसा दिए गए। हुक्म के मुताबिक 5 रोज से जारी हमलों में शहादतों की तादाद 1045 हो गई। अमरीकी वज़ीर दिफा ने कहा कि मशरिक़ वस्ता में मज़ीद अमरीकी फ़ौज भेजी जा रही है। इसराइली फ़ौज ने ईरान में ज़ेर ज़मीन जौहरी तनसीब पर हमले का दावा किया। अमरीकी सेंट्रल कमांड ने कहा कि खलीज अरब, हरमज़ और खलीज ओमान में अब कोई भी ईरानी बहरी जहाज़ मौजूद नहीं है। ईरानी क़यादत का खात्मा कर रहे हैं। ईरान में जो लीडर बनना चाहता है मारा जाता है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का पूरी कुव्वत से ईरान पर हमले जारी रखने का ऐलान। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए ट्रंप ने कहा कि ईरान के मामले में बहुत मजबूत पोजीशन में हैं। ईरान के मिसाइल्स और लॉन्चर्स का सफाया किया जा रहा है। हम जंगी महाज पर बहुत अच्छा कर रहे हैं। सूरत हाल तवक्को से भी बेहतर है। अगर हम ईरान पर हमला ना करते तो ईरान हम पर हमला कर देता। ईरानी हमले से पहले हमने ईरान पर हमला कर दिया। ईरान पर हमला ना करते तो जल्द ईरान के पास एटम बम होता। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ईरान अपने पड़ोसियों और इत्तेहादियों को निशाना बना रहा है। जब पागल लोगों के पास एटमी हथियार होते हैं तो बुरी चीज़ें होती हैं। ईरानी नेशनल सिक्योरिटी कौंसिल के सरबराह का 500 अमरीकी फौजियों की हलाकत का दावा। अली लारीजानी ने कहा कि अमरीकी फौजियों की हलाकत के बाद अमरीका के नारे का क्या बनेगा। सदर ट्रंप ने नेतन्याहू की घटिया ख्वाहिशात और मस्खरापन वाली हरकतों के झांसे में आए हैं। नेतन्याहू ने सदर ट्रंप को ईरान के खिलाफ नाजायज जंग में घसीट लिया। दूसरी जानिब अमरीकी सेंटकॉम का कहना है कि ईरानी हुकूमत झूठी मन घड़त खबरें फैलाती है। अमरीकी फ़ौज की ताकत का कोई भी मुकाबला नहीं कर सकता। तैयारी करने फौजियों की हलाकत के दावे गलत हैं। 4 रोज़ में ईरान के ड्रोन और लॉन्चर में 73% कमी आई है। अमरीकी फ़ौज के इनखला, तैयारी की तबाही, बहरी बेड़े को नुकसान की खबरें गलत हैं। अमरीकी सेनेट ने कांग्रेस की मंजूरी के बगैर ईरान पर हमले रोकने के लिए सदर ट्रंप पर दबाव डालने की करारदाद मुस्तरद कर दी। 100 रुकनी सेनेट में करारदाद 47 के मुकाबले 52 वोटों से मुस्तरद की गई। सेनेटर्स की अक्सरियत ने ईरान के खिलाफ फौजी कार्रवाई की हिमायत की। डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन्स दोनों पार्टियों के सेनेटर्स की जानिब से पेश करारदाद में मुतालबा किया गया था कि ईरान पर फ़िज़ाई हमले रोके जाएँ और इन हमलों के लिए कांग्रेस से मंजूरी ली जाए। अमरीकी सेनेट में सदर ट्रंप की रिपब्लिकन पार्टी की अक्सरियत है।
अब नए हरमत से खून तेल नहीं जाने देंगे। रानी पासदारा ने इनकलाब का ट्रंप को चैलेंज, कहा कि ट्रंप अभी तक हरमस खोलने के लिए जहाज ना भेज सके। अभी समंदर में मिसाइल और ड्रोन के अलावा कुछ बड़ा जाहिर ही नहीं किया गया। अमरीकी वज़ीर तवानाई ने कहा कि अमरीकी बहरिया जल्द ही अब नए हरमस में तिजारती जहाज़ों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करेगी। इसराइल के खिलाफ अमरीकी फ़ौजी भी आवाज़ उठाने लगे। समात के दौरान अमरीकी मरीन के साबिक एहलकार ब्रायन मैकनेस ने ईरान पर हमलों के खिलाफ और अमरीका का इसराइल का साथ देने के खिलाफ आवाज़ बुलंद की। करीब खड़े पुलिस एहलकारों ने फ़ौजी एहलकार को ज़बरदस्ती कमरे से बाहर निकालकर हिरासत में ले लिया। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। मशरिकी वस्ता में जंग से फ़िज़ाई ऑपरेशन शदीद मुतासर। 5 रोज़ में 20,000 से ज़ायद परवाज़ें मनसूख। पाकिस्तान से आज मशरिकी वस्ता के लिए मजमूई तौर पर 145 परवाज़ें मनसूख की गईं। एविएशन के मुताबिक कराची से मशरिकी वस्ता के लिए 35, लाहौर से 29, मुल्तान से 12 परवाज़ें मनसूख की गईं, जबकि इस्लामाबाद से 35, पेशावर से 14, सियालकोट से 12 और फैसलाबाद से 6 परवाज़ें मनसूखी का शिकार। हुकूमत का मौजूदा सूरत हाल में पेट्रोलियम मसवाद की कीमतों में हफ्तावार जायज़ा लेने पर गौर। वज़ारत तवानाई ने तजावीज़ पर वर्किंग तैयार करके वज़ीर आज़म को पेश कर दी। वज़ीर आज़म मुआशी टीम की मुशावरत से कीमतों को रिवाइज़ करने का फ़ैसला करेंगे। सूरत हाल संगीन रहने की सूरत में वफाकी हुकूमत की जानिब से जल्द फ़ैसला मुतवक्किल है। उधर ओगरा ने यकीन दहानी कराई है कि मुल्क में पेट्रोलियम मसवाद के वाफर ज़खायर मौजूद हैं। अवाम अफवाहों पर कान न धरें, पेट्रोल की कोई किल्लत नहीं। कहा ज़ख़ीरा अंदोज़ों के खिलाफ क्रैकडाउन होगा। मुलव्विस अनासिर के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। नाजायज़ मुनाफाखोरों के खिलाफ ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी है। पेट्रोलियम मसवाद की फराहमी और ज़खायर की मुसलसल निगरानी जारी है। दूसरी जानिब ईरान इसराइल जंग के सबब आलमी मंडी में बरतानवी ब्रेंट $84.30 फ़ी औंस का हो गया। ओबरा और वफाकी वज़ीर मुल्क में पेट्रोलियम ज़खायर पर गलत बयानी कर रहे हैं। मुश्किल से मुल्क में 10 से 14 रोज़ का पेट्रोल बचा है। अगर पेट्रोल नहीं होगा तो झगड़े होंगे। हुकूमत आवाम को रिलीफ देने के लिए लेवी और टैक्स में कमी करे। चेयरमैन पेट्रोलियम डीलर एसोसिएशन अब्दुल समी खान का मुतालबा, कहा कि पेट्रोल की किल्लत का खदशा पैदा हो सकता है। हुकूमत पेट्रोल की कीमत में बड़ा इजाफा करने जा रही है। डीलर के लिए महंगा पेट्रोल फरोख्त करना मुश्किल हो जाएगा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।